नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हमने 2023 की शुरुआत बहुत अच्छी की है। शानदार टीम इंडिया की एकदम कह सकते हैं कि धमाकेदार अंदाज में 2023 की शुरुआत हुई। हमने पहले श्रीलंका को हरा दिया, उसके बाद में हमने न्यूजीलैंड को भी धो दिया और अब बात है टीम इंडिया की असली अग्नि परीक्षा की। अब वो टक्कर होगी, अब वो मैचेज होंगे जहां पर टीम इंडिया की असली ताकत का अंदाजा लगेगा, जहां पर यह पता चलेगा कि वास्तव में क्या टीम इंडिया खोखली तो नहीं है, वास्तव में क्या टीम इंडिया मजबूत है। और वो जो पता चलेगा वो पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत टेस्ट मैच खेलने हैं। और ये जो मैच है, ये मैच टीम इंडिया को ये बताएंगे कि क्या वो फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि अगर इन 3 मैचों में से टीम इंडिया ने 2 मैच जीत लिए तो हम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के सामने 3 बड़े सवाल हैं, 3 बड़े सुलगते सवाल, जिन सवालों का जवाब टीम इंडिया को खोजना पड़ेगा। जिन सवालों के जवाब अगर नहीं मिले तो टीम इंडिया का सपना टूट सकता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का। जिन सवालों के जवाब ऐसे हैं कि शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि आखिर क्या है उन 3 सवालों के जवाब और कैसे टीम इंडिया बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच शुरू होगा 9 तारीख से, आपको पता है 9 फरवरी से ये टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, तो उसमें प्लेइंग 11 क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्लेइंग 11 के ऊपर डिपेंड करेगा कि टीम इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इतने हल्के में मत लीजिए, कई खिलाड़ी बड़ी घातक फॉर्म में है ऑस्ट्रेलिया के, और ऐसी टीम को हराना बड़ा मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में तैयारी करी है मेरे भाई, भारत में तैयारी करने से मना ही कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि बीसीसीआई तो धोखा दे सकती है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया पूरी तैयार होकर आ रही है, तो हमें भी तैयार रहना है। और वो 3 सवाल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो रोहित रहेंगे, उनके साथ राहुल ओपन करने के लिए आएंगे, ये सीधी सी बात है। यहां पर आपको शुभमन गिल दिखाई नहीं देंगे, जो लोग सोच रहे हैं, रोहित के साथ राहुल आपको ओपन करने के लिए नजर आएंगे। तो ये पोजीशन जो है वो फिक्स है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बात है नंबर 3 की। नंबर 3 पर आपको यहां पर पुजारा नजर आने वाले हैं, पुजारा नजर आएंगे, टेस्ट के महारथी हैं और टेस्ट में हमेशा टीम इंडिया के साथ रहते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। नंबर 4 पर आपको कोहली नजर आने वाले हैं, नंबर 4 पर आपको कोहली नजर आएंगे। तो ये जो 4 पोजीशन है वो है लगभग फिक्स। इन 4 पोजीशंस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई भी अदला बदली नहीं होगी और चारों खेलने वाले हैं। अब बात आती है सबसे पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल, नंबर 5 पर कौन, नंबर 5 पर कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इस लिस्ट में क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले यहां पर अय्यर खेलते थे, पहले यहां पर श्रेयस अय्यर खेलते थे। श्रेयस अय्यर जो है वो चोटिल हो गए हैं, अब वो इस सीरीज की स्क्वाड में है ही नहीं, तो कौन, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर जो सबसे बड़े 2 नाम जो चर्चा का विषय है वो है शुभमन गिल और सूर्या, ये 2 चर्चा का विषय है। अब दिग्गजों का क्या मानना है, दिग्गजों का मानना है, कई दिग्गजों का यह मानना है कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाल ही में डोमेस्टिक सीजन में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, तो सूर्य कुमार यादव के लिए वो वक्त आ चुका है कि जब उनको मौका दे देना चाहिए। लेकिन जो फॉर्म है, हालिया फॉर्म को अगर देखें तो शुभमन गिल की मेरे भाई कमाल की फॉर्म है, शतक तो छोड़िए, दोहरा शतक भी लगा रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं और 2023 में एक ड्रीम तरीके से शुरुआत शुभमन गिल ने की है। तो जाहिर तौर पर, और टेस्ट में खेल भी चुके हैं टीम इंडिया के लिए, शतक लगा भी चुके हैं, बड़ी पारी खेल भी चुके हैं। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि शुभमन गिल को नंबर 5 की पोजीशन पर रख देना चाहिए, ये शुभमन गिल को, ये लोगों का मानना है। तो नंबर 5 की सबसे पहला सवाल तो ये है कि नंबर 5 पर टीम इंडिया में कौन रहेगा। सूर्या और गिल में टक्कर है, तो लोगों का क्या मानना है कि जिस तरीके से शानदार फॉर्म शुभमन की चल रही है तो शुभमन गिल को रख दीजिए। अब बात है नंबर 6 की। नंबर 6 पर क्या होता था, नंबर 6 पर पहले हमारे होते थे ऋषभ पंत, आपको याद होगा ऋषभ पंत नंबर 6 के एक प्रमुख दावेदार होते थे, लगातार टीम इंडिया के साथ खेलते थे, कई टेस्ट मैच ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को जिताए हैं इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन अब क्या है, ऋषभ पंत है चोटिल, तो ऋषभ पंत अगर बाहर है तो कौन, तो अब 2 खिलाड़ियों के नाम आगे चल रहे हैं, एक तो ईशान किशन और दूसरा है भरत। अब ये दोनों खिलाड़ियों के नाम लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर भी बहुत मामला गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ईशान किशन की फॉर्म उनके साथ नहीं है, ईशान किशन को लगातार मौके दिए गए हैं, वहां पर उनके बल्ले से रन निकले नहीं है। तो ऐसे में फॉर्म जो है ना वो टीम इंडिया को डरा रही है, सेलेक्टर्स को डरा रही है कि अगर ईशान किशन को चुन लिया गया तो कहीं टीम इंडिया का मट्टी पलित ना हो जाए, टीम इंडिया हार ना जाए, और इसलिए ईशान किशन से डर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक फर्क क्या है कि ईशान किशन जो है ऋषभ पंत की तरह तेज तरार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं,
तो वहीं भरत जो है वो रिद्धिमान साहा की तरह एक प्रॉपर विकेट कीपर है, एक प्रोफेशनल विकेट कीपर है। जब टेस्ट मैच की बात होती है तो आप बल्लेबाज से ज्यादा प्रोफेशनल विकेट कीपर की इच्छा रखते हैं, जिस तरीके से रिद्धिमान साहा हुआ करते थे। ईशान किशन इंडिया की टर्निंग पिचों के हिसाब से उतने बेहतर विकेट कीपर नहीं। हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखा कई सारे स्टंप छोटे, कई सारे कैच छूटे। ईशान किशन उस तरीके की प्रॉपर विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों का मानना है कि भाई भरत को मौका दे दीजिए, भरत आपको प्रॉपर प्रोफेशनल विकेट कीपिंग भी करके देंगे और बल्लेबाजी भी करके देंगे। तो यहां पर यह बड़ी परेशानी है, नंबर 6 की परेशानी टीम इंडिया के सामने। दूसरी बहुत बड़ी सामने आ गई है कि भाई नंबर 6 पर कौन होगा। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ईशान किशन होगा या फिर भरत होगा। तो यह बहुत बड़ी मुसीबत है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा आपका क्या मानना है। उसके बाद में नंबर 7 पर यहां पर आपको रविंद्र जडेजा नजर आने वाले हैं। रविंद्र जडेजा फिट हो गए हैं। रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में टीम इंडिया की मजबूती बढ़ाएंगे और हाल ही में कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में करके दिखाई है। अभी घरेलू क्रिकेट खेले थे तो वहां पर उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो इसलिए ये टीम इंडिया के लिए खुशखबरी थी कि विकेट चटकारे, इसका मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं, गेंदबाजी में वो धार है। तो यहां पर रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। नंबर 8 पर यहां पर आपको अश्विन नजर आने वाले हैं। तो ये दोनों स्पिनर्स बहुत अहम है और भारतीय पिचों पर इन दोनों का बड़ा अहम योगदान भी रहता है। टेस्ट मैच में हमेशा टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में इन दोनों का बड़ा हिस्सा भी रहता है। तो ये दोनों रहने वाले हैं। तो यहां पर ऊपरी क्रम क्या भी निचले क्रम की भी बताऊंगा। यहां पर क्या रोहित, राहुल, पुजारा, कोहली। नंबर 5 की लड़ाई मैंने आप लोगों को बता दी, नंबर 6 की लड़ाई मैंने आप लोगों को बता दी। कमेंट करके बताइएगा। नंबर 7 और नंबर 8 ये भी फिक्स है। अब बात आती है नंबर 9 की। नंबर 9 पर क्या है, नंबर 9 पर यहां पर आपको शमी नजर आने वाले हैं। मोहम्मद शमी आपको नजर आएंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है और टीम इंडिया उनको नहीं खिलाएगी, इसलिए मोहम्मद शमी आपको यहां पर नजर आने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 10 के तौर पर मोहम्मद सिराज आपको यहां पर नजर आने वाले हैं। तो ये भी लगभग बात फिक्स है। मोहम्मद सिराज भी फिक्स है क्योंकि भारतीय पिच है। तो भारतीय पिचों पर आपको 2 तेज गेंदबाज काफी हैं। उसके बाद में 3 स्पिनर्स जो है वो टीम इंडिया खिलाएगी। टेस्ट मैच का यही पूरा भारतीय पिचों पर एक पूरा खाका तैयार होता है कि बल्लेबाजों के साथ साथ 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाया जाए। उसी तरीके की पिच भी बनाई जाएंगी। अब बात आती है नंबर 11 की टक्कर। नंबर 11 का टक्कर क्या, नंबर 11 बोल लीजिए या फिर नंबर 8 बोल लीजिए, क्योंकि अश्विन को भी नीचे खिलाया जाए। दोनों में कुछ भी ऐसा कुछ भी बोल लीजिए। अब बात क्या है कि जो आखिरी खिलाड़ी है जिसकी टक्कर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो टक्कर क्या है, वो टक्कर है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के अंदर। दोनों के अंदर टक्कर है कि कुलदीप यादव खेलेंगे या फिर अक्षर खेलेंगे। अब अगर मैं पिछले आंकड़ों को देखूं, पिछले कुछ आंकड़ों को देखूं दोनों के इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अक्षर पटेल मुझे बेहतर नजर आते हैं। अक्षर पटेल शानदार उनके आंकड़े हैं। भारत में वो 6 विकेट भी ले चुके हैं, 5 विकेट भी कई बार ले चुके हैं। शानदार गेंदबाजी उन्होंने की हुई है, बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। तो अक्षर पटेल के आंकड़े बेहतर है, लेकिन कुलदीप यादव को उतना मौका मिला भी नहीं है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर करंट फॉर्म पे जाते हैं, तो करंट फॉर्म जो है वो कुलदीप यादव की बहुत बेहतर है। विकेट चटकारे शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर परफॉर्मेंस कुलदीप यादव की रही है हाल के दिनों में। तो कुलदीप यादव को मौका देने की बात भी लगातार चले। लेकिन अक्षर पटेल का एक फायदा होता है, वो विकेट गेंदबाजी के साथ साथ वो बल्लेबाजी का भी आपको फायदा देते हैं, बल्लेबाजी का भी बेनिफिट देते हैं। निचले क्रम पर अगर टीम इंडिया को कभी मुसीबत आ गई तो अक्षर पटेल आपको बल्लेबाजी का भी ऑप्शन देते हैं। तो ये 3 मुसीबत थी टीम इंडिया के सामने जो मैंने आप लोगों को बताई है। नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 11। नंबर 5 पर शुभमन गिल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, तो शुभमन गिल या सूर्या दोनों में से कौन एक, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 6 पर पंत नहीं है, तो ईशान और भरत दोनों में से कौन एक, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यहां पर उसके बाद में नंबर 11 पर कुलदीप और अक्षर दोनों में से कौन एक, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये 3 मुसीबत थी टीम इंडिया की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल्स में पहुंचने से पहले, क्योंकि अगर ये सीरीज जीत गए तो फाइनल में पहुंच जाएंगे, नहीं जीते तो बाहर हो जाएंगे। और इन 3 मुसीबतों के अगर हल सही से निकल गए तो टीम इंडिया यकीन मानना कि फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया मजबूत नजर आती हुई नजर आ रही है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का इस खबर पर क्या मानना है, क्या क्या आपके ऑप्शन है, ये भी मुझे बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग अपनी राय हमें पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।